Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 7 chapter number 8 soil. In last video we have started this chapter and study some introduction of soil. So today we will discuss soil formation. Soil is formed by a process called weathering. Soil जो है वो weathering process से form होगी. वेदरिंग क्या है? रॉक्स का ब्रेक डाउन होना अर्थ सरफेस पे नेचुरल प्रोसेस से, या तो वाइन से, वाटर से, या फिर एक्शन ऑफ प्लांट रूट, मतलब किसी भी नेचुरल प्रोसेस से रॉक्स का ब्रेक डाउन होना. ये क्या है? स्लो और स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसमें 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. और जो प्रोसेस है वेदरिंग का उसे 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है. स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. स्टेप 1 क्या है? बिग पीसेज ऑफ रॉक नियर द सरफेस बिगिन टू ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड. मीन्स जो रॉक के स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, हैवी रेन, स्टॉर्म, आइस एंड समटाइम बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शन. मीन्स जो बिग रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं वाइन से या फिर रेन से या किसी भी नेचुरल प्रोसेस से. तो स्टेप 2 क्या है? स्मॉलर रॉक्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन. जो स्मॉलर रॉक है वो फिर से टूटेंगे एंड अपर लेयर गेट फिल्ड विद वेरी फाइन रॉक पार्टिकल. जो अपर लेयर है वो रॉक पार्टिकल से फिल हो जाएगी. माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रोड्यूस ह्यूमस. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमस प्रोड्यूस करेंगे. ह्यूमस इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकम्पोज रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जो ह्यूमस है वो किससे फॉर्म होगा? डेड और डिकम्पोज प्लांट और एनिमल के वेस्ट से. तो इससे क्या होगा? सोयल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी. तो स्टेप 3 क्या है? मिनरल एंड सोल्ट गेट अब्सॉर्ब बाय द ग्राउंड अलोंग विद वाटर एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन. जो मिनरल और सोल्ट है वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं ग्राउंड से वाटर के साथ और क्या करते हैं? सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल की प्रेजेंस की वजह से और ह्यूमस के प्रेजेंस की वजह से दिस सॉइल इज नाउ सुटेबल फॉर प्लांट टू ग्रो. मीन्स जो सॉइल है वो सुटेबल है प्लांट के ग्रो होने के लिए. देखिए पेरेंट रॉक है ये, फिर फाइन रॉक पार्टिकल, ये स्टेज 2 है, फिर ये स्टेज 3 है. ठीक है. आगे टाइप ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग के भी 2 टाइप्स हैं, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग मीन्स टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से, प्लांट रूट की वजह से, एनिमल एक्टिविटी, मीन्स छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं, नेचुरल एक्टिविटीज, उनकी वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है रॉक की वो चेंज नहीं होती. ठीक है. वो क्या है? फिजिकल वेदरिंग. और केमिकल वेदरिंग कौन सी है? मतलब वाटर डिजोल्व होने की वजह से या फिर मिनरल, तो रॉक्स में क्या होते हैं? मिनरल डिजोल्व हो जाते हैं, तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है या फिर जो कॉम्पोजिशन है सोइल की वो चेंज हो जाती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? केमिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या है? मीन्स कॉम्पोजिशन का चेंज ना होना. केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है. अब क्या है? सोइल फॉर्मेशन को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन, प्लांट और एनिमल की एक्टिविटी, वाटर, वाइंड, जिससे वेदरिंग पे इफेक्ट पड़ता है. इन्हें हम क्या बोलते हैं? एजेंट ऑफ वेदरिंग. फैक्टर अफेक्टिंग सोइल फॉर्मेशन. सोइल फॉर्मेशन पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? क्लाइमेट, प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट रॉक, स्लोप ऑफ लैंड, बायोलॉजिकल फैक्टर. तो सबसे पहले है क्लाइमेट. द रेट ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ सोइल फॉर्म डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. जो सोइल फॉर्मेशन का रेट है या टाइप ऑफ सोइल फॉर्म है वो डिपेंड करेगी क्लाइमेट पे. जो माइक्रोब्स हैं आर एबल टू थ्राइव इन प्लेस दैट आर हॉट एंड मॉइस्ट. जो माइक्रोब्स हैं वो एक प्लेस पे थ्राइव करने के लिए एबल हैं. ठीक है. हॉट या फिर मॉइस्ट प्लेस पे. दीज माइक्रोब एक्ट ऑन डेड प्लांट. ये माइक्रोब क्या करते हैं? डेड प्लांट, एनिमल पे एक्ट करेंगे जल्दी से. और सॉइल फॉर्मेशन इज देयरफॉर मोर रैपिड. मीन्स सॉइल फॉर्मेशन है जो ज्यादा रैपिड होगा कहाँ पे? हॉट, मॉइस्ट डाइमेट्स पे रेदर देन इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. मीन्स हॉट जो रीजन है वहां पे सॉइल फॉर्मेशन जल्दी होगा क्योंकि टेम्परेचर के वेरिएशन का इफेक्ट पड़ेगा, रेनफॉल का इफेक्ट पड़ेगा,
स्पीड ऑफ वाइंड का, ठीक है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। कोल्ड मॉइस्ट रीजन में क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, तो रॉक्स क्या होती हैं, क्रैक हो जाती हैं। सिंस वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग इट ब्रेक द रॉक अपार्ट, मतलब वाटर क्या होता है, एक्सपेंड होता है फ्रीजिंग से, ये क्या करता है, रॉक को तोड़ देगा। इन प्लेस वेयर इट इज वेरी वाइंडी, अगर ज्यादा हवा वाला प्लेस है तो रॉक आर ब्रोकन बाय वाइंड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट रॉक। द composition of the parent rock also affect the kind of soil it forms. एग्जाम्पल क्या है, इफ द पेरेंट रॉक इज रिच इन कैल्शियम द सोइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग वुड ऑल्सो बी रिच इन कैल्शियम। मीन्स अगर पेरेंट रॉक में कैल्शियम है तो सोइल फॉर्म होगी जो वेदरिंग से, उसमें भी कैल्शियम रिच होगा। इफ द पेरेंट रॉक इज डार्क ब्राउन इन कलर, अगर पेरेंट रॉक डार्क ब्राउन है कलर में तो सोयल फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ दिस रॉक विल ऑल्सो बी डार्क ब्राउन इन कलर। मीन्स जो सोयल की फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, पेरेंट रॉक पे। मीन्स पेरेंट रॉक का इफेक्ट पड़ेगा, जैसी पेरेंट रॉक होगी वैसा ही सोयल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लैंड। फिजिकल फीचर ऑफ ए रीजन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। जैसे माउंटेन रीजन हैव ए थिनर लेयर ऑफ सोयल बिकॉज रेन वाटर टेंड्स टू वॉश अवे द सोइल ग्रेजुअली। मीन्स जो रेन वाटर है वो क्या करेंगे, सोइल को ग्रेजुअली वॉश कर देंगे। वाइल प्लेन्स हैव ए थिकर लेयर ऑफ सोइल, लेकिन प्लेन्स में क्या होगी, थिकर लेयर होती है सोइल की। सिंस द सोइल रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब, मतलब कि तो सोइल जो है अनडिस्टर्ब रहेगी रेन वाटर से। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सोइल फॉर्मेशन। ठीक है, प्लांट एनिमल का भी इफेक्ट पड़ता है सोइल फॉर्मेशन में। द रूट ऑफ प्लांट ग्रो इनटू क्रैक प्रेजेंट इन रॉक्स। जो रूट है प्लांट के वो रॉक्स पे डिपेंड करते हैं। एंड ओवर टाइम इंक्रीज द क्रैक्स। ठीक है, अगर वाटर होगा तो क्रैक्स हो जाएंगे और ब्रेक रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाएंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर उनके ऊपर एक्ट करेंगे, प्लांट और एनिमल के ऊपर, और फिर वो क्या करेंगे, ह्यूमस प्रोड्यूस कर देंगे जो सोइल में ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ये फैक्टर थे जो सोइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोइल प्रोफाइल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।